मित्रों नमस्कार। एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से पुनः एक बार स्वागत है। आज के वीडियो के इस भाग में पुनः गोंडवाना राज्य के संदर्भ में राजा जो हमारे महाराजा संग्राम शाह थे, बड़े प्रतापी राजा थे, उनके विषय में और उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की और वो 52 गणाधिपति कैसे कहलाए, उस संदर्भ में थोड़ी बात करना चाहते हैं। और उनका थोड़ा सा 52 गढ़ वो कहाँ कहाँ थे, किन किन जिलों में स्थापित थे, उनकी भी थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं मित्रों। तो गोंडवाना के प्रतापी राजा संग्राम शाह हुए, ऐसा तो लगभग सभी लोग जानते हैं। प्रारंभ में गढ़ मंडला या गढ़ा कटंगा का छोटा ये राज्य था, जिसकी स्थापना नागवंशी कछवा छत्री राजा यदु राय ने की, जिन्होंने यह राज्य कलचुरी राजवंश से प्राप्त किया। और समय के साथ ये राज्य फूला फला और कई राजे महाराजे इस वंश में हुए, लेकिन विशेष रूप से गढ़ा कटंगा राज्य का विस्तार और ख्याति दोनों राजा संग्राम शाह के समय में विशेष रूप से हुई। 48वें राजा संग्राम शाह के शासन में नर्मदा घाटी और भोपाल, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, पन्ना, दुर्ग, छिंदवाड़ा, बिलासपुर, बस्तर, राजनांदगांव, बालाघाट, मंडला, सिवनी, नागपुर के काफ़ी कुछ हिस्सों तक इनका विस्तार हुआ। लगभग 17, 18, 20 जिलों तक इनका राज्य हुआ, जो आज के वर्तमान के जिले हैं। वैसे तो मध्य भारत में ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और महाराष्ट्र का क्षेत्र इसमें सम्मिलित रहा, और उड़ीसा और तेलंगाना का भी इसमें जो क्षेत्र था वो सम्मिलित था। अधिकांश विंध्याचल और सतपुड़ा का ये जो पहाड़ी अंचल, इन राजा संग्राम शाह मरावी जो छत्री जो हुए थे, इनके साम्राज्य का ये हिस्सा था। राजा संग्राम शाह ने अपने साम्राज्य पर पकड़ को मजबूत करने के उद्देश्य से 52 गढ़ों पर विजय हासिल की या उनका निर्माण उन्होंने करवाया और अपनी चौकी स्थापित की, जिससे साम्राज्य संचालन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होकर व्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके। राजा संग्राम शाह ने अपनी राजधानी सिंहगौरगढ़ को बनाए, जो साम्राज्य के बीचों बीच स्थित था और दमोह जिले में ये स्थित है। सागर और जबलपुर के बीच में जो दमोह जिला है आज वर्तमान का, वहीं पर इनकी सिंहगौरगढ़ राजधानी थी और केंद्र भी वो था। वहाँ से पूरे राज्य की चारों तरफ की जो परिधि थी, जो सीमाएं थी, लगभग बराबर हुआ करती थी। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा से पता चलता है कि इनके शासनकाल में लगभग 70,000 गांव थे, जिनका नियंत्रण इन 52 गढ़ों से होता था तथा ये गढ़ अपने केंद्रीय शासन सिंहगौरगढ़ को रिपोर्टिंग करते थे। अतः ये गढ़ कहाँ कहाँ स्थित है, वर्तमान जनपदों में कौन कौन से गढ़ आते हैं, उनके विषय पर जानकारी देने का यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करते हैं। राजा संग्राम शाह की राजधानी दमोह में स्थित सिंगौरगढ़ में थी, ये तो सर्वविदित है। इनके राज्य के सर्वाधिक गढ़ सागर और दमोह में थे, ये भी विदित है। फिर मंडला, जबलपुर, फिर पन्ना, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, फिर फुटकर गढ़ भी काफ़ी दूर दराज तक फैले थे। उन्हीं का ब्यौरा यहाँ देने का हम प्रयास करते हैं। जिले बाई जिले यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे देने का। जैसे जहाँ पर इनका केंद्र था, जिसको हम दमोह कहते हैं, सागर जबलपुर के बीच में लगभग बराबर दूरी पर ये स्थित है जिला मध्य भारत में, और बड़ा ऐतिहासिक ये जिला है। तो यहाँ पर इनके 3 किले या 3 गढ़ यहाँ पर थे। पहला तो ये सिंगौरगढ़, जहाँ पर ये स्वयं बैठा करते थे, जहाँ पर ये अपनी राजधानी को ये इनके समय में थी और ये उसको बनाए हुए थे। और वहीं पर एक दूसरा इनका जो गढ़ था वो हटा नाम से था, और दमोह स्वयं आज का जो वर्तमान शहर है। इसके बाद में दूसरा जो बड़ा क्षेत्र था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गढ़ हुआ करते थे, लगता है कि इनके राज्य में सर्वाधिक जो गढ़ थे वो वहाँ सागर में स्थित थे। सागर में करीब 11-12 गढ़ थे।
तो उनके थोड़ा सा हम जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे बड़ा गांव, धामौनी, मड़ियादों, शाहगढ़, राहतगढ़, रहेली बड़ा, इटावा जिसको बीना कहते हैं, और खिमलासागढ़, सागर खुद स्वयं में जो आज जिला है, गढ़ाकोटा और गौर झामर है ना, ये जो गौर झामर है ये वहीं पर स्थित है। इस प्रकार से ये 11-12 जिलों का, ये गढ़ों का ये जिक्र यहाँ पर है। इसके बाद में जबलपुर में गढ़ा कटंगा, पंचेलगढ़, जो जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर सिहोरा जिसको कहते हैं, कटनी और सिहोरा के बीच में ये स्थित है। और दूसरा फिर पाटनगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, आधारताल और सिहोरा के बीच में ये पाटनगढ़ है वहाँ पर। और ये बरगी बांध तो बड़ा प्रसिद्ध है, जबलपुर का ही अब एक हिस्सा है, जहाँ पर महारानी दुर्गावती लड़ते हुए और वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गई थी। वो बरगी बांध जो मंडला रोड के आसपास वहाँ पर वो पड़ता है। दियागढ़, अमौदागढ़ और कटंगी, इस प्रकार के गढ़ ये जबलपुर में स्थित थे। इस प्रकार से ये करीब 6-7 गढ़ वहाँ पर थे। इसके बाद में मंडला में भी माणोगढ़, रायगढ़, भीम डोंगरी और डिंडोरी कवर्धा मार्ग पर ये है। डिंडोरी वहाँ का एक प्रसिद्ध कस्बा है, टाउन है, और वहाँ के आसपास जितने भी थे गढ़ इनके स्थित थे। अमरगढ़ भी वहीं पर था, देवहारगढ़ भी डिंडोरी के पास में, प्रतापगढ़ भी डिंडोरी करंजिया के पास में स्थित था। इस प्रकार से ये जानकारी प्राप्त होती है। और मित्रों आगे पन्ना जो अपना छतरपुर के पास है, रीवा और छतरपुर के बीच में जो ये पन्ना नाम का ये जो शहर है, आज का वर्तमान जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर भी इनके गढ़ थे। एक तो पवई करही के नाम से, और दूसरा एक बड़ा फेमस जो गढ़ था अजयगढ़, जो कालिंजर से थोड़ी ही दूरी पर है, और शाहनगर और गतनौर। इस प्रकार से ये 5 जो गढ़ थे वो पन्ना में थे। उसके बाद होशंगाबाद जो भोपाल के नज़दीक का जो जिला है, वहाँ पर कनौजागढ़ और फतेहगढ़ नाम के 2 गढ़ इनके हुआ करते थे। उसके बाद में भोपाल जो मध्य प्रदेश की वर्तमान समय में राजधानी है, वहाँ के प्रसिद्ध स्थान है और बड़ा फेमस टाउन है बारीगढ़, गोपालगढ़ और ओपतगढ़ वर्तमान में जो है वहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो जबलपुर के लिए जो रोड गया है, उस पर ये अब्दुल्लागंज नाम का ये कस्बा है, उसको ओपतगढ़ कहा जाता था। इसके बाद में भोपाल का एक नज़दीकी जिला है, वो संभाग में ही आता है, रायसेन में भी इनके 3 गढ़ थे। एक रायसेन था और दूसरा रम्या सिमोला और भवरासो। इस प्रकार से 3 गढ़ वहाँ पर थे। और विदिशा में जो एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं, तो वहाँ जैसे भेलसा एक गढ़ था इनका। भेलसा की तोप बड़ी प्रसिद्ध है कि हिंदुस्तान में भेलसा की तोप सबसे बड़ी तोप वहाँ पर रखी हुई थी। तो भेलसा भी इनका एक गढ़ था, कुरवई के नाम से वो जाना जाता था। फिर उसके बाद उमरिया में सिंहगढ़ नाम का इनका एक गढ़ हुआ करता था। और उसके बाद में जो जबलपुर के पास में जबलपुर इटारसी जो रेलवे लाइन है, उसके बीच में एक जिला पड़ता है नरसिंहपुर, बड़ा प्रसिद्ध जिला है। और हमें लगता है कि गौर समाज की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पर वर्तमान समय में निवास करती है। तो वहाँ एक निमुआगढ़ नाम का एक इनका गढ़ था, और दूसरा ये भंवरगढ़ जो है ये गाडरवारा जिसको वर्तमान में कहते हैं, ये गोटे गांव और नरसिंहपुर के बीच में है, इटारसी मार्ग पे ये पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका ये ब्यौरा है। उसके बाद नरसिंहपुर का जो निकटवर्ती जो जिला है छिंदवाड़ा के पास में घनसौर, जो सिवनी वहाँ का जो जिला है वो क्षेत्र है, तो एक घनसौर, दूसरा चौड़ सिवनी छिंदवाड़ा मार्ग पे ही है, और दूसरा ये डोंगरताल वो भी सिवनी के पास है, और करवागढ़ कुरई वो भी सिवनी में ही है, और झंझननगर या झंझनगढ़ वो भी सिवनी में है। ये जितने भी गढ़ हैं इनके वो सिवनी में ही हैं। इस प्रकार से ये 5-6 गढ़ करीब ये छिंदवाड़ा में इनके आते थे, और बढ़िया एक अच्छी सी इनका मतलब वहाँ क्षेत्र था। इसके बाद में फिर फुटकर कुछ इनके गढ़ थे, जैसे दुर्ग में एक बाघमार नाम का स्थान है, वो गढ़ था उनका, एक सिंगल गढ़ था उनका यहाँ पर। उसके बाद चांदा में भी बहुत अच्छा इनका
था पूरा इनका, तो टीपागढ़ नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध वहाँ पर क्षेत्र था। और वहाँ पर भी गढ़ था। बिलासपुर में लाफागढ़, और बस्तर में जो कांकर जिला पड़ता है उसमें अंतागढ़ संतागढ़ नाम से एक स्थान है, वो गढ़ है। उस समय गढ़ हुआ करता था। और अम्बागढ़ शायद ये चौकीगढ़, अंबिकापुर शायद बिलासपुर छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि राजा संग्राम शाह के जो समय में जो मध्य प्रदेश का ये अपना जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, भोपाल और मंडला, बालाघाट, राजनांदगांव, इसके साथ में जो क्षेत्र कुछ कट गया है और वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चला गया, बस्तर का, बिलासपुर का, इस रायगढ़ वगैरह ये जो क्षेत्र है, तो उधर भी इनका साम्राज्य फैला हुआ था। और इसके बाद जो उनका दूर दराज का जो उड़ीसा के बॉर्डर से जो क्षेत्र था, बस्तर जिसको कहते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है, वन क्षेत्र है, वहाँ पर भी इनका गढ़ हुआ करता था। और नागपुर जो मतलब वहाँ का भी काफ़ी कुछ हिस्सा जो है महाराष्ट्र का, तो वो भी मतलब इनके राज्य का हिस्सा हुआ करता था। तो इस प्रकार से ये जो 52 गढ़ थे, इन 52 गढ़ों का जो निर्माण है राजा संग्राम शाह ने अपने समय में किया। और इन गढ़ों के माध्यम से इन्होंने अपने इनको चौकी बनाई, और यहाँ पर इनके अधिकारी और इनका सैनिक बल और इनके जो शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने वाली जो मशीनरी हुआ करती थी, वहाँ से अपने आसपास के क्षेत्र का नियंत्रण करते थे। और वहीं से ये अपने सेंट्रल को रिपोर्टिंग बराबर किया करते थे, जिससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से, संतुलित रूप से चला करती थी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो राजा संग्राम शाह का जो शासनकाल था वो बहुत ही उत्तम कोटि का और बहुत ही अच्छा इनका शासनकाल था। इस प्रकार की जो व्यवस्था है हिंदुस्तान में बहुत कम रजवाड़ों में या बहुत कम ऐसे जो महाराजा हुए हैं, जो शासक हुए हैं, उनकी व्यवस्था देखने में मिलती है। वैसे तो महाराजा संग्राम शाह बड़े प्रतापी और बड़े उत्साहवर्धन करने वाले और बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, जिनका इतिहास में बड़ा नाम है। और एक तरीके से अगर कहा जाए तो गोंडवाना का जो इतिहास है वो संग्राम शाह के जो कार्य हैं उनके विषय में उसमें बहुत विस्तार पूर्वक और आधे से ज़्यादा इतिहास उनके बारे में लिखा गया। और इन्हीं के जो पुत्र थे दलपत शाह, जिनका विवाह जो है कालिंजर के जो चंदेल शासक कीर्तिवर्मन जो थे, उनकी पुत्री महारानी दुर्गावती जो वहाँ से इनकी पत्नी बन कर के आई, तो और उन्होंने अपने एक वीरांगना के रूप में अकबर के सेनापति से भयंकर युद्ध किया और वो वीर गति को जबलपुर में अपना शहीद हो गई। लेकिन उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपने राज्य के गौरव के लिए, अपने देश के गौरव के लिए मर मिटना कबूल किया। उन्होंने अकबर की सत्ता के सामने सिलेंडर होना कबूल नहीं किया। और उन्हीं के जो कुंवर थे वो भी बड़े बहादुर और वीर थे। और आखिर में नरसिंहपुर में जो चौरागढ़ नाम का जो किला था उसको घेर करके धोखे से उनकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन जब तक वो जिंदा रहे बराबर संघर्षरत रहे और बड़ी बहादुरी के साथ में मुगलों का वो सामना करते रहे। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और किसी प्रकार का अगर मन में प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं, जो संभव होगा तो उसका उत्तर दिया जाएगा। मित्रों, इसी के साथ में अब हम विदा चाहते हैं और वीडियो फिर आगे मिलेंगे अगले किसी ऐतिहासिक और बहुत अच्छे सब्जेक्ट के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।